हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, क्लास लास्ट है एलसीएम एचसीएफ की। टोटल 40 क्वेश्चन थे, 30 में करवा चुका हूं इससे पहले, और ये 10 क्वेश्चन और हैं आज की वीडियो में। और एक क्वेश्चन भी रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी मैं आज सॉल्व करवा दूंगा। उसकी भी आप लोगों की शिकायत आ रही थी जो वो छूट गया है। चलिए, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे चुका हूं, सब कुछ ठीक है, पूरी पीडीएफ। वहां पे आंसर्स भी दे दिए गए थे, बस सॉल्यूशन नहीं था, तो सॉल्यूशन यहां दे रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए, खुद करने की कोशिश करिएगा। अब आप तो माहिर हो जाने चाहिए। तो दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है। जब सबसे बड़ी की बात है तो एचसीएफ की बात आ जाती है, एचसीएफ की बात आ जाती है। और देखिए, अब बात आ रही है शेष अलग अलग। देखिए, जब भी एलसीएम वाला सवाल होता है तो वहां पे शेष का रोल आता है लास्ट में, एलसीएम निकालने के बाद। लेकिन जब भी एचसीएफ के सवाल में शेष की बात होगी, ये बात बिल्कुल याद रखना। जब भी एचसीएफ, पता लग गया एचसीएफ का सवाल है, इतनी बड़ी संख्या है तो मतलब एचसीएफ ही निकलेगा। तो जब भी एचसीएफ के मतलब एचसीएफ के सवाल में शेष की बात होगी तो आपको शेष का काम सबसे पहले निपटाना है। और वो कैसे निपटाना है कि जिसमें जितना भी शेष बच रहा हो उतना ही माइनस कर दो। इसमें 7 शेष बचा, इसमें 5 बचा। और एक आ आता है समान शेष बचे, वो हमेशा एचसीएफ में ही आता है। शेष नहीं बताएगा कितना बचे, पिछले वीडियो में बताए थे। तो कभी एलसीएम वाले में नहीं आएगा समान शेष बचे, हमेशा एचसीएफ वाले में ही आएगा। तो जब समान बचे तो फिर घटाए क्या, वहां तो शेष ही नहीं पता, तो वहां फिर उनको आपस में ही घटाते हैं, जैसे पिछले वीडियो में सवाल कराए थे। ठीक है, तो दोस्तों अब आपने देखा 9 में से 5 गए 4, यहाँ 8 बचा, यहाँ 9 बचा। और अगर मैं देखूं तो ये 1320। अगर मैं इन दोनों का ही अगर एचसीएफ निकाल दूं, अब वो आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, अब आप लोगों को निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं, मैं एक बार फिर से भाग दे के दिखा देता हूं आपको। 984 का छोटा छोटा 1320 में, तो देखिए 984 एक बार निकाल के ही बता देता हूं पूरा। तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचेगा 11 में से 8 गए 3, और यहाँ बचेगा 12 में से 9 गए 3, 336 आएगा। 336 का जस्ट इसमें भाग देते हैं जिससे पहले भाग दिया था 984, और मैंने देखा 2 बार ही जाएगा, और ये 672। और मैं अब फिर घटाऊं तो मेरे को मिल जाएगा 312। ठीक है, 312 का जस्ट 336 में भाग दूंगा तो एक ही बार जाएगा और आ जाएगा 24। और 24 का मैं 312 में दूंगा तो 24 एकम 24, यहाँ बचेगा 7, 24 × 72। तो जब तक भाग करते हैं जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। कट गया पूरा पूरा, बिल्कुल कट गया। तो किससे कटा, 24 से, तो 24 इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है। ठीक है, ये तरीका सीखना इसलिए जरूरी है, कई बार संख्या नहीं पूछता, कहता है कि वह संख्या v है, v। अब ये v आ जाएगा तो v के अंकों का योग बताओ, तो फिर आपका आंसर 6 हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन का तरीका उसने फेल कर दिया। अब तो आप कर लोगे इसको ऑप्शन से। कैसे कि 24 का इसमें भाग दो जी, 5 शेष आ जाए, 5 आ जाएगा। 24 का इसमें दोगे, 7 शेष आ जाए, आ जाएगा। और किसी से नहीं आएगा, इससे ही आ सकता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन से करना है सवाल तो हो जाएगा, पर सब नहीं होंगे, जैसे पीछे भी उसने इल्जाया था आपको। इसलिए तरीका सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे देखिएगा, यूपी कांस्टेबल 2013 वाले में पूछा, तो अभी इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की। अब देखिए, बड़ी से बड़ी से सोच के हम कंफ्यूज होते हैं कि कहीं एचसीएफ तो नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो बड़ी से बड़ी शब्द आया है, ये इसके लिए आया है, ना कि उसके लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको सोचते हैं तो, कि भाई ये बड़ी से बड़ी आया और बहुत बच्चे लग जाते हैं निकालने, 3 ले आए, 3 से कर क्या लोगे, फिर लोगे जाके। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये बड़ी से बड़ी तो 4 अंकों की है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये बात कहते हैं ये बड़ी से बड़ी का काम खत्म है। अब क्या, 18, 21, 24 से भाग देने पर, इनसे भाग देने की बात बोल रहा है, तो इसका एलसीएम ही निकलेगा। और तीनों का एलसीएम आप लोग निकाल लोगे बड़े आराम से।
क्या आएगा भाई 504, 504, 504 क्या सबसे कटेगा? बिल्कुल कट जाता होगा, आप देख लीजिएगा 504 एलसीएम आ गया। अब 504 का क्या करें आगे कि 504 का इसमें भाग दे दो, 504 का इसमें भाग दे दो। आपको इस शेष का क्या होएगा इसका बाद में बताऊंगा। पहले 504 से कटने वाली लिया हूं 4 अंकों की सबसे बड़ी, जो इनसे कट जाए। भाई 504 से कटेगी, इट मीन्स इनसे कटेगी, तो पहले कटने वाली तो लिया हूं, शेष के लिए क्या करूंगा 7 जोड़ दूंगा बस उस कटने वाली में, और कुछ नहीं करना मेरे को। तो जो कटने वाली आएगी उसमें 7 जोड़ दूंगा। तो 504 एक हम अभी नहीं जोड़ सकते, उस 7 को जोड़ सकता था, पर ये 7 जोड़ते ही कितने अंकों में पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी आपकी 5 अंकों में, जबकि हमें 4 अंकों की बतानी है। ठीक है, बाकी तो जोड़ अब भी सको, ऐसी बात नहीं चाहिए 5 अंकों में पहुंच जाए, पर वो कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं नहीं जोड़ता, नहीं तो उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 में से 4 गया कितना 5, 9 में से 0 गई 9 और 495, फिर 9 उतार लिया और ये मेरे ख्याल से 9 बार ही चला जाएगा, तो 4536 आ जाएगा। और अब आपको दिख रहा है शेष कितना बचेगा, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 5 गए 4, तो ये आपका शेष बचता है। शेष का मतलब है कि ये इससे कट तो जाती, इतना शेष बच रहा, फालतू बच रहा है, तो इस फालतू के को घटा दो। फालतू चीज तो हमेशा घटाई जाती है, तो अगर मैं इसको घटा दूं तो मेरे पास बच जाता है ये। तो ये वो संख्या है जो इन सबसे पूरी कटेगी, क्योंकि ये 504 से कटेगी। बिल्कुल भाग दे के देख लो चाहे तो, कट जाएगी सबसे, हाँ, पर हमें काटनी नहीं है, हमें क्या करना, 7 शेष बचाना है। तो 9576 में इस 7 को जोड़ दो, बस इतना काम एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9583। अगला सवाल पे चलता हूँ। आगे क्या सवाल है जरा देखिए, बताओ। जो बहुत आसान सवाल है उनने बाद में पूछ रहा है ये। अब ऐसे सवाल यूपी कांस्टेबल में पहले ही पूछे गए थे, अब नहीं पूछता कोई ऐसे सवाल, पर कोई बात नहीं, ये तो आप कर ही लोगे, क्या है। ठीक है, इनका एलसीएम आपको लेना है, इन दोनों का 60 आ जाएगा। अब 60 से कौन सी संख्या ऐसी कटती है जो 25 से भी कटती है और 120 नहीं कटेगी जिनमें, और 60 है 180 भी नहीं, 60 चौका 240 नहीं, 60 पंजे 300, आपका उत्तर। चलिए अगला सवाल, तो अगला देख लीजिए, 54, 162, 189 का HCF बता दो। अब ये फिर ऐसा ही सवाल, ये तो यूपी कांस्टेबल 2018 में ही आया, अभी जो भर्ती हुई है पहली वाली उसमें ही था, बताओ वहां भी इतना आसान। अब देख लो HCF है तो आसान तो रहेगा ही भाई। देखिए 18 से तो ये सारी कट नहीं सकती, 27 से कट जाएंगी, 27 से, बस 27 का मुझे पहाड़ा आता है इसलिए मैंने काट लिया, ये 2 बार, ये 6 बार और ये 9 बार। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आता, मान लीजिएगा कि हमें 27 का पहाड़ा नहीं आता, तो आप कैसे करोगे फिर कैसे करोगे? इन दोनों का जो सबसे नजदीक की होती है ना, दोनों सबसे नजदीक की ये दोनों है, इन दोनों को घटा लो, क्या आया 27। ठीक है, तो उसी से इन सबको बस काट के देख लो उत्तर। अगर वो कट गई, नहीं कटी, तो अगर 27 से नहीं कटती तो 27 नहीं है तो वो होगी, वो संख्या HCF होगी अब जिन जिन के पहाड़े में 27 आता हो, जैसे 9, 3, फिर ये हो सकती थी अगर ये 27 ना बैठती तो। ठीक है, आपका 21 भी हो सकती थी, बिल्कुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि 27, 21 के में पहाड़े में आता ही नहीं। ये मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, बारीक बारीक, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कभी काम आ जाए आपके। ठीक, अगला सवाल, 3 घंटियां जो क्रम से 30, 45, 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं, जब भी घंटी बजने की बात होगी तो आप एलसीएम की बात करेंगे। 1 बजे बजी तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी, इनका एलसीएम ले दो, इतने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का, तो 60 है। अब 60 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 45 से भी वो संख्या कट जा, 60 एकम 60 दूनी 120, 60 3 180, कट गया 45 से।
180, 45 चौका 180 हो, तो 180 क्या आ गया एलसीएम इनका। 180 किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि यहाँ सेकंड है। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट हो गए। तो उत्तर क्या हो गया कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी, 1:03 पर। 1:03 ये रहा टाइम। ठीक है भाई, 1 बजे एक साथ बजी, अगली बार एक साथ कब बजेंगी, 3 मिनट बाद। 3 मिनट कैसा है, क्योंकि 180 सेकंड आ रहा है। चलो ये बड़े आसान सवाल है, बताते भी शर्म आ रही है, इतने आसान है। चलो अब अगले सवाल देख लो। दो संख्याओं का HCF 25 है और उनके लेसे के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं, तो बड़ी संख्या बताओ। बड़ा जबरदस्त सवाल है। अब क्या आया, थोड़ा स्टैंडर्ड का सवाल। कहाँ पूछा गया, UPSI, तो स्टैंडर्ड तो थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा। चलो देखिए, कोई भी बात बोल दूं कि कहीं भी आप कोई सी भी संख्या सोच लो, एक मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम लो। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, आप बताओगे 12। तो ये गुणक या गुणज क्या होते हैं, गुणक होते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब पहाड़े में जो चीज आती है, तो मतलब एलसीएम इसके पहाड़े में भी आता है, इसके में भी आता है। तो ये कहना चाह रहा है, जैसे एलसीएम जो होता है उन संख्याओं के पहाड़े में आता, तो इट मीन्स ये दोनों संख्या हो गई आपके पास, और संख्या भी नहीं हुई, ये उनका अनुपात हो गया। तो ये एक प्रकार से आपको अनुपात दे रखा दोनों संख्याओं का। कहने का मतलब उसका वही है, बस आपको घुमा के फेंक दिया है उसने। ठीक है, अनुपातों का हमेशा गुणक ही होता है, कोई भी लेसे उन संख्याओं के अनुपातों का गुणक, संख्याओं का नहीं, अनुपातों का तो जरूर। ठीक है, ये बात तो आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए, अनुपात का मतलब दो, ये इनके दोनों के पहाड़े में आएगा, ऐसे आप मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से कहना चाह रहा हूं। तो जो एलसीएम होता है ना, इन दोनों के पहाड़े में आएगा, अर्थात ये संख्याओं का अनुपात है। और आपको क्या दे रखा साथ में, में से। और जब भी में से और अनुपात पता होता है तो क्या करते हैं, दोनों गुणा कर दो, दोनों में दोनों संख्या मिल जाएंगी। तो पहली संख्या आपको कौन सी चाहिए, बड़ी छोटी, आपको चाहिए बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बड़े अनुपात में गुणा करने से मिलेगी, अर्थात 25 गुणा 17। दूसरी संख्या चाहिए 25 गुणा 14। आपका उत्तर कौन सा आ गया, जिसमें 5 आ रहा पीछे, 25 7 175। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपने हल कर दिया। और आगे बढ़ता हूं, अब 36 का हो गया। अब 37वें सवाल पे आता हूं। चलिए, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में शेष फल बचता है। फिर ये वही शर्मसार कर देने वाला सवाल, इतने आसान। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। अब कितनी संख्याएं हैं तो अभी बता देता हूं आपको। पहले आप इसका एलसीएम बताओ मेरे को। 5, 6 और 8 का 24, 24 पंजे 120, इनका 120 तीनों का 120, और साथ में कुछ कॉमन नहीं, 12 7 84, 840 आएगा भाई। 840 आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहिए वैसे निकाल लेना, लेकिन एलसीएम यही आएगा, 840 आएगा। तो न्यू कह रहा है कि भाई 840 से ऐसी कितनी संख्या जिनमें भाग देके 3 शेषफल पता चल जाए, और कितने अंक की, 3 अंकों की। तो 840 का भाग कौन सी 3 अंकीय संख्या में जा सके, बस एक में ही जा सके। 3 अंकीय संख्याओं 100 से लेकर 999 तक। 840 का भाग इस बीच में कहां जा सकता, सिर्फ और सिर्फ 840 में। और किसी में भी जा सके, बताओ, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और आपको चाहिए 3 शेषफल, तो ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 843। कोई से का भी भाग दे लो, 3 शेषफल बचेगा। इसके अलावा कोई और संख्या आप 3 अंक में नहीं ढूंढ सकते, सिर्फ एक ही एक संख्या होगी, और कोई संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, सिर्फ एक संख्या होगी, और वो ये होगी, जिसमें भाग दोगे किसी का भी 3 शेष बचेगा। अगर 4 अंकीय पूछता थोड़ा स्टैंडर्ड का सवाल होता। कैसे, 4 अंकीय शुरू होती 1001 से और खत्म कहाँ होती, यहां होती। अब मुझे भाग देना पड़ता 840 का इसमें भी, 840 का इसमें भी, जितनी यहाँ आती इन्हें माइनस कर देता, इन्हें माइनस कर देता, वे संख्या होती उत्तर। ठीक है, तब ऐसा होता।
लेकिन यहाँ तो 999 में भाई 100 में तो भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग क्यों करें, इसमें जा रहा है एक बार तो एक ही संख्या मिली, बस घटाने की जरूरत नहीं, इसे घटाओ तो 0 घटा दो, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए ये तरीका भी बता दिया मैंने। अब आपको 38वें सवाल की बात करता हूं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है 2, 1, 0। बहुत अच्छी संख्या है जो शेष भी बचा रही है और इनको। अब सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ? तो आपको देखो 4 अंकों की 5 अंकों की तो बात नहीं है, जब बड़ी की बात कर दी तो एचसीएफ की बात होगी और कोई डाउट ही नहीं है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होती तो हम घूम सकते थे थोड़ा सा, फिर हमें सोचना पड़ता कि एलसीएम है या एचसीएफ है, पर यहाँ जब 4 अंक 5 अंक की बात नहीं है, बड़ी से बड़ी बोल दी, सबसे बड़ी बोल दी, तो एचसीएफ की बात है, मतलब मैसे की बात है और इनका मैसे। अब मैसे इनका ही निकालने लग जाए क्या हम बेवकूफ़ी में? नहीं, मैंने क्या बोला, जब भी मैसे का सवाल है तो शेष का काम सबसे पहले करेंगे। और शेष क्या क्या आ रहे? 2 आ रहा, 18 का भाग देने पे, 25 का भाग देने पे 1 आ रहा है और 32 का भाग देने पे 0 आ रहा है। तो आपने देखा ये 16, ये 24 और ये 32। अब निकालो इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा, तो आपको कोई भी बता देगा 8 आएगा और उत्तर भी क्या हो जाएगा, 8। चलिए, तो इस तरीके से इनको करना होता है। अब आपको ये तो ऑप्शन से ही हो जाता, भाई हमें क्या करना, इसमें भाग दे के देखें 2 शेष आ जा, इसमें देखें 1 आ जा और इसमें देखें 0 आ जा, तो 8 का देख आ जाएंगे सारी। तो और अन्य 6 की क्यों करें? फिर वही बात, तरीका सीखना जरूरी है, क्योंकि इसको v कह दिया और v के अंकों का योग पूछ लिया। हालांकि यहाँ तो अंकों का योग भी 8 ही होएगा, एक ही तो अंक है, कहेगा भी क्या। चलो कोई बात नहीं, तरीका सीख के बहुत है इतना। आगे बढ़ते हैं 39वें सवाल पे। कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों में बांटने पर क्रम से 1, 2, 3, 4 और 5 शेष बचें? अब देखिए बात वही है, सवाल वही है, विभाजित करने पर इतने इतने शेष बचें। ध्यान देना है कि एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। तो आप बताओ कि भाई इनमें भाग दिया जाएगा, इनसे भाग दिया जाएगा, किसी चीज में इनसे भाग दिया जाएगा, क्योंकि देखो इन बच्चों में चॉकलेट बांटनी है। कम से कम कितने, कम से कम ही आ गया तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, तो आपको सीधा सा ही एलसीएम की बात कर देनी है। और ये जो शेष बचते हैं ना, जब भी एलसीएम वाला सवाल होगा ये शेष बचते हैं। हालांकि एलसीएम का काम पहले एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ होता तो पहले शेषफल का काम निपटाना पड़ता। एलसीएम के में तो आप एलसीएम निकाल दो, कोई डाउट ही नहीं है उसमें तो। ठीक है, क्या आया? चलो भाई निकाल रहे हो तो 210 दूनी 420, 420 आ जाएगा। 420 एलसीएम आ गया, 420 एलसीएम आ गया। क्या ये उत्तर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या होएगा उत्तर? 1, 2, 3, 4, 5 ये शेष बच रहा, 3 का मैं बांट रहे हैं तो 1 शेष, 2 में देखूंगा, 4 का भाग दूंगा तो कितना शेष? 2, 5 का भाग दूंगा तो कितना शेष? 3, सबका क्रम देख रहा हूं मैं। 6 का भाग दूंगा तो 4 शेष और 7 का भाग दूंगा तो 5 शेष। देखो सबका अंतर 2 आ रहा होगा। एलसीएम वाले सवाल में समान आएगा अंतर, ना आए समान तो हमारे बस की नहीं हल करना, और ये आएगा ही समान। ठीक है, चलिए तो क्या आ गया? 2। तो 2 जोड़ें या घटाएं? सबसे बड़ी बात, अगर ये होता शेष है जी, सब में एक समान रूप से शेष है तो यहाँ 2 जुड़ जाता है, पर ये शेष नहीं है, ये अंतर है उन सब का। और जब अंतर होता है तो 2 घटता है बजाय जुड़ने के। उत्तर 418। अब आपको चाहिए तो आप करके देख लो। 3 का 418 चॉकलेट लो, 3 का भाग दो, 1 शेष बचेगा। 4 का भाग दो, इन चॉकलेटों में 2 शेष बचेंगी। 5 का दो, 3 शेष बचेंगे। जितना कह रहा उतनी बचेंगी। तो ऑप्शन से भी हो सकता था ये सवाल। चलिए आगे बढ़ जाऊं। 40वां सवाल, आज का सेकंड लास्ट, क्योंकि अभी दूसरा भी करना है, उसे आज नहीं भूलूंगा मैं। चलो, वह लघुत्तम संख्या कौन सी होगी जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके? 5 गुना को
अभी मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है जिसके 5 गुना को इनसे विभाजित किया जा सके। चलो भाई देखेंगे। तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल दो आप। एलसीएम वाले सवाल में सोचना ही नहीं, सबसे पहला काम है एलसीएम निकाल दो। और एलसीएम मैंने देखा इनका तो 105, तीनों का 105। इन दोनों का देखूंगा तो मुझे दिख रहा है 99 आएगा, ठीक है। और 99 और 105 में कॉमन वॉमन देखने लगूं तो बताओ भाई क्या नहीं क्या संभावना बन रही है। एलसीएम लंबा चौड़ा आ रहा है क्या? 99 और 105, इनका एलसीएम निकाल लो। 3 से 33 और 3 से 35, और तो कुछ नहीं है तो बड़ा आएगा भाई है। हाँ तो इनकी गुणाई होएगी और क्या हो सकता, बस 3 से एक बार और कट जाएगा, 11 और 35। इन सब की गुणा कर लो, 3 3 11 और 35 कितना आया? 3465। ये आ रहा भाई एलसीएम। एलसीएम देख लो कितना बड़ा लंबा चौड़ा आया खूब, 3465। तो अब क्या बोल रहा है वो? कह रहा है वह कौन सी संख्या होगी, मैंने मान ली x होगी। x मानो, x से डर लग रहा तो कुछ भी मान लो। x होगी जिसके 5 गुना इनसे कट जाएगा। इनसे कट जाएगा मतलब इतना, इनसे कटने वाला तो यही है। तो संख्या का 5 गुना इसके बराबर है। तो संख्या क्या होगी? 5 का भाग दे दो बस इसमें, बस आ गया उत्तर। भाई ये संख्या का 5 गुना यूं कह रहा है ये जो एलसीएम है ना उस संख्या का 5 गुना। तो संख्या क्या होगी? इसका 5वां हिस्सा। तो x बराबर, तो x भी मत मानो, ऐसे ही सोच लो तब आपको पता लग जाएगी। 5 6 30, आपका बचा 4, 5 निम्मा 45, 5 15, 693। सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल बना दिया, खामखा बना दिया ये सवाल, और कुछ नहीं है इसमें, बस ये कह के। तो ऐसे सवाल हो तो आप कर ही दोगे। अब तो इतना तो महान कृपा कर ही सकते हो आप अपने ऊपर। चलिए भाई अगला सवाल। अगला सवाल क्या, ऊपर को आ जाओ, दूसरा सवाल है। चलो भाई दूसरे पहुंच गए, अब पहुंच गए। चलिए भाई दूसरा सवाल आपके सामने, आपकी सेवा में। चलो दूसरा सवाल देखिए, उस दिन छूट गया था, क्वेश्चन भी दमदार है इसलिए आप लोग पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और अब इसकी बारी भी सही कहूँ तो ये 40वें नंबर पे ही होना चाहिए था, तो आसानी से समझ पाते। एकदम शुरू में बता देता तो शायद थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता। चलिए तो अब देखिए, मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो ऑप्शन या फिर प्रॉपर तरीका। अगर तरीके की बात करूँगा तो मुझे रेशो मानना पड़ता है ए और बी, ठीक है। पहले उसी से बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से क्या मानता हूँ, थोड़ा आपको बता देता हूँ। संख्याओं का अनुपात, अगर भूले नहीं हो तो संख्याओं का अनुपात हम लोग मानते हैं, और वो क्या मानते हैं? ए और बी, ए और बी, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि HCF 4 दे रखा है तो पहली 4A और दूसरी क्या हो जाएगी? 4B, ठीक है। तो उसने बोला है उन संख्याओं के योगफल, तो संख्या हो गई 4A + 4B, इनका योगफल हो गया। और उनके एलसीएम, अब इन तीनों का एलसीएम अगर मैं देखूं तो एलसीएम में आपको मैंने कॉमन लेना बताया, कॉमन वाला तरीका आपको याद हो कि दोनों में कॉमन क्या है? 4। देखो एलसीएम ले रहा हूं मैं, इनका एलसीएम सिखाया है मैंने आपको। ये 2 संख्या है, इनका एलसीएम 4 कॉमन है, 4 ले लिया। ए कॉमन है, नहीं है तो भी लेंगे। देखिए HCF होता तो सिर्फ 4 ही आएगा इनका, लेकिन एलसीएम की बात क्या होती है? कॉमन हो या ना हो, एक जगह भी आ गया वो भी लेना पड़ेगा। तो 4AB आएगा और B भी आएगा, ये इनका एलसीएम हो गया। तो यही तो बोला उसने, उनके योगफल का और उनके एलसीएम का। एलसीएम ये आ गया, अनुपात 7:12 है। ये है सवाल कि 2 संख्याओं का योगफल, संख्या पहले लाया, अनुपात बनाते ही संख्या आ जाएंगी, मैं से गुणा करते ही ये आ गया। संख्याओं का योग बटे उनका लैसे का अनुपात ये रहा, ये दिया उसने। अब मैं देखूं दोनों ऊपर नीचे 4 आ रहा है यहाँ, तो 4 को मैं कॉमन ले सकता हूं क्या ऊपर से?
ए प्लस बी बचेगा और नीचे क्या 4ab है और आगे क्या 7/12 है। 4 से 4 काट सकते हो, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब देखो अब सवाल खत्म हो गया, a प्लस बी और बटे a गुना बी, ए बी का मतलब a गुना बी। तो ऐसी दो संख्या मुझे बता दो जिनका जोड़ तो 7 बैठ जा और जिनकी गुणा क्या बैठ जा 12। तो ऐसी तो 4 और 3 ही होंगी। और कोई दुनिया में ऐसी संख्या बनी है क्या जिनका ये दोनों बैठ जा? नहीं। तो आप कहोगे 3 4। तो हमें अनुपात मिल गया, ए बी के मान मिल गए, 3 4 क्या हो या 4 3 क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। ठीक है, आप ए का मान 4 मान लो या बी का मान 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पहली संख्या क्या हो जाएगी बताओ? 4 है, यानी 4 3 12। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी 12। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या तो अब बनेंगी ना, 4 चौक 16। तो आपको कौन सी संख्या चाहिए? छोटी। तो छोटी क्या होगी 12। ये मैंने बताया प्रॉपर तरीके से करने वाली बात। बड़ी चाहिए तो 16। अब देखिए फिर से बता दूं, अगर आपको एक बार और चाहिए तो संख्याओं का अनुपात मानेंगे सबसे पहले, ए और बी जो हम मानते आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो में से होता है 4 की उन दोनों में गुणा करते हैं, जो भी हमने अनुपात माना है उस में से की गुणा कर दी तो हमें संख्या मिल जाएंगी। अब उसने क्या बोला है? दोनों संख्याओं का योग कर दो, योग का और उनके लैसे का अनुपात। तो योग का उन दोनों संख्याओं का और उनके लैसे का। लैसे कैसे निकालते हैं सिखाया आपको, घातों में जो सिखाया वही काम यहाँ कर दिया जाएगा। 4ab आ गया जी। ठीक है, तो उनके संख्याओं का योग और लैसे का अनुपात 7/12 है। बस 4 काटा ऊपर नीचे का। कई बच्चे तो यहीं काट, जहाँ 4 है यहीं, गलत है ऐसा। अगर गुणा होती बीच में तो काट सकते हो ऐसे। प्लस है तो कॉमन लिया जाता, गुणा में कभी कॉमन नहीं आता, प्लस में आता कॉमन। ठीक, कई तो गुणा में ही ले जा कॉमन है, पता नहीं क्या सोचे हैं। माइनस और प्लस में ही कॉमन चीज आती है। ठीक है, चलिए a प्लस बी बटे ए बी बराबर है। अब a प्लस बी के सामने 7 है, b के सामने 12 है। तो ऐसी दो संख्या अपने पास से सोच सकते हो कि जिनका योग 7 हो और जिनकी गुणा 12 हो। तो आपने सोच लिए 3 और 4, तो वही ए बी के मान हो जाएंगे। ए बी के मान होंगे तो पहली संख्या 4 3 12, क्योंकि ए का मान 3 और बी का मान 4 चौक 16। बड़ी संख्या चाहिए तो 16 और छोटी चाहिए तो 12। उत्तर आ गया ऐसे। अब आपको ये समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, खूब 2 बार समझाया पर फिर भी नहीं आया, मान लिया। अब क्या तरीका? अब तरीका ये भी है, देखो कि मैं अब एक संख्या ऐसी मानता हूं कि जैसे मान के चलो 12 पे कभी तो आओगे। छोटी संख्या मैंने मान ली 12। ठीक है, अब इससे बड़ी मैं मान के चलता हूं, एक बड़ी इससे बड़ी कैसे होएगी? देखिए जब 4 में से तो कम 4 ज्यादा होगी, तभी वो में से 4 आ सकता। 16, तभी तो में से 4 आ सकता। आपके वो 20 भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मैंने 16 मान के चला। अब 12 और 16 मैंने दो संख्या मान ली। ठीक है, अगर मैं 16 लूंगा तो मुझे 16 और 20 लेनी पड़ेंगी। अगर मैं 20 लूंगा तो मुझे 20 24 लेनी पड़ेंगी। ये कुछ तरीका बहुत बढ़िया नहीं है ऑप्शन का, पर मजबूरी का जुगाड़ जरूर है, ऐसी बात नहीं है। तो 12 और 16 क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया तब बहुत गड़बड़ कर देगा ये। ठीक है, तो इसलिए आप कर तो सकते हो। अब 12 और 16 दोनों संख्या मिल गई। अब बस ये चेक कर लो कि ये 7 12 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 12 16 यानी दोनों संख्याओं का योगफल, ऊपर योगफल करो दोनों का 28 और नीचे इन दोनों का लैसे का अनुपात। लैसे बताओ पहले क्या आएगा, लैसे क्या आएगा दोनों का? तो आप कहोगे 48। तो ये 7 12 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस चेक कर लो। तो 4 से काटा 7, 4 से 12, और किसी ऑप्शन से बात नहीं बनेगी। आप इससे लोगे तो 16 और 20। फिर आप देखोगे योग का अनुपात कितना 36 और इनका लैसे बताओ, इनका लैसे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौक 80। तो आपने देखा 9 और बटे 20, ये आया रेशो 9 20 का। 7 12 का उनमें ही आ सके। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, मतलब जुगाड़ हो सकता है, पर तरीका ही बेस्ट होता है हमेशा। पर आप ऑप्शन से कर तो सकते हो ऐसे भी। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो
तो अगले चैप्टर पे चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। एक दिन बेसिक पढ़ाऊंगा, मतलब अगले चैप्टर का जो भी डेसिमल है उसका पहले पूरा बेसिक खत्म करेंगे, कैसे कैसे सवाल होते हैं वो सारे, और फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस इसी तरीके से लूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।